थोड़ा सा हम लोग टेबुलेशन पढ़ने से पूर्व हम लोग जान जानते हैं बारंबारता वितरण क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी छात्र छात्राएं हैं, उनको अलग अलग वर्ग में बैठाया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं। यानी छात्र छात्राओं को अलग अलग क्या वर्ग में बैठाना ही क्या कहलाता है, वर्ग अंतराल कहलाता है। ठीक है, वो अलग अलग छात्र छात्राओं को अलग अलग वर्ग में बैठा कर जो अंतराल होता है, उनके बीच में जो अंतराल होता है वही क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं। निम्न सीमा क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमने 10 से 12, 12 से 14, 14 से क्या हो गया 16, यानी कि ये क्या होती है हमारी, ये छोटी सी निम्न सीमा होती है, उच्च सीमा होती है। यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा ये होती है हमारी। ठीक है, यानी प्रथम वाले को क्या कहते हैं, निम्न सीमा, द्वितीय वाले को क्या कहते हैं, उच्च सीमा। ठीक है, अब होता है, ठीक है, अब आता है मध्यमान, यानी इन दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंट होगा, यानी दो का, यानी क्या होता है हमारा मध्यमान होता है। ठीक है, यानी जो भी अंतर आएगा मध्यमान होगा। अब बारंबारता किसे कहते हैं, यानी कि जितना भी वर्ग अंतराल, उच्च सीमा, निम्न सीमा और उसके बाद से मध्यमान या उनका निरीक्षण, यानी छात्रों का निरीक्षण करना ही क्या कहलाता है, बारंबारता कहलाता है। क्या कहलाता है, बारंबारता कहलाता है। तथा बारंबारता को अलग अलग भाग, अलग अलग जगहों या भागों में बांटना ही, वितरण करना ही हमारा क्या कहलाता है, अलग अलग वितरण करना ही हमारा क्या कहलाता है, बारंबारता वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है, बारंबारता वितरण कहलाता है। यानी कि बारंबारता वितरण क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यानी कि बारंबारता को अलग अलग यानी वितरण करना ही हमारा क्या कहलाता है, बारंबारता वितरण कहलाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग टेबुलेशन। क्या होता है हमारा टेबुलेशन, अब हमारा टेबुलेशन क्या होता है, टेबुलेशन का परिभाषा मैं इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया हूँ। टेबुलेशन हमारा क्या होता है, यानी कि संकलित आंकड़ों को क्या करना, अलग अलग सारणी में रखना, यानी अलग अलग सारणी में रखना ये हमारा क्या कहलाता है, टेबुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, टेबुलेशन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टेबुलेशन की, क्या बात करेंगे, प्रकार के। टेबुलेशन की क्या बात करेंगे, प्रकार के, यानी टेबुलेशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यानी कि टेबुलेशन के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक गुणी, एक गुणी क्या होता है, सारणी, एक गुणी सारणियाँ, यानी कि एक गुणी सारणियों का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की क्या है, ये उत्तर प्रदेश हो गया। अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, ये क्या है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, यानी कि एक गुण है, यानी उत्तर प्रदेश में क्या है, एक गुण, यानी वो क्या है, जनसंख्या है। ठीक है, अब कह रहा है दूसरा प्रकार क्या होता है, द्विगुणी, द्विगुणी वर्ग सारणियाँ। इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसका मतलब ये होता है कि उत्तर प्रदेश द्विगुण होता है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हो गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश की क्या हो गई, जनसंख्या। अब जनसंख्या में क्या होती है, अब पुरुष होता है, अब एक क्या होता है, महिला होती है, यानी इसमें भी महिला क्या होती है, महिला, यानी इसमें द्विगुण आ गया कि नहीं आ गया। अब होता है तृतीय गुण, क्या होता है, तृतीय गुण, यानी इसके कहने का मतलब क्या होता है, उत्तर मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जो संख्या है, अब इसमें भी क्या होता है, एक पुरुष दिया हुआ है और दूसरा महिला दी हुई है जनसंख्या में। अब इसमें भी तो कोई शिक्षित होगा, कोई शिक्षित होगा, कोई अशिक्षित होगा, शिक्षित अशिक्षित होगा, यानी इसके कहने का मतलब क्या होता है, त्रिगुणी का क्या होता है, एक मान लो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या होगी, जनसंख्या में पुरुष और महिला आते हैं। अब पुरुष और महिला में क्या होंगे, कौन शिक्षित है और कौन क्या है, अशिक्षित है, हो गए। अब कह रहा है एक होता है, चौथा क्या होता है हमारा, बहुगुणी। क्या होता है, बहुगुणी, क्या होता है, बहुगुणी। बहुगुणी का मतलब क्या होता है कि यानी कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ठीक है, अब जनसंख्या में क्या है, पुरुष है, अब पुरुष और महिला है, क्या है, पुरुष और महिला है। ठीक है, अब पुरुष और महिला में भी शिक्षित, ऑब्जेक्शन लगा दिया, शिक्षित महिला, पुरुष महिला, उसके बाद शिक्षित, यानी इसमें भी तो शिक्षित और अशिक्षित होंगे, हाँ होंगे कि नहीं होंगे, हाँ, यानी इसमें भी, अब उसमें भी कह रहा है, अब मान लीजिए लगा दिया कंडीशन, छात्र
छात्रा और छात्र, यानी इसमें भी जब यानी चौथा गुण आ रहा है, यानी छात्र और छात्रों की बात चलेगी तो इस प्रकार का हमारा क्या हो जाएगा, ये बहुगुणी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टेबुलेशन क्या होता है, संख्या यानी आंकड़ों को अलग अलग सारणी में रखना ही हमारा क्या कहलाता है, टेबुलेशन कहलाता है। और टेबुलेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो एक गुणी सारणियन, द्विगुणी सारणियन, त्रिगुणी सारणियन और बहुगुणी सारणियन होते हैं। ठीक है, अब आगे ही बताएं बारंबारता सारणियन क्या होता है, टेबुले यानी कि बारंबारता सा फ्रीक्वेंसी टेबुलेशन क्या होता है, यानी बात करेंगे क्या फ्रीक्वेंसी टेबुलेशन, यानी फ्रीक्वेंसी टेबुलेशन हमारा क्या होता है, यानी फ्रीक्वेंसी, अभी हम फ्रीक्वेंसी बताएं क्या होती है हमारी, कि छात्रों को यानी जो छात्र है वो वर्ग अंतराल में बैठे हुए सीमा निम्न सीमा मध्यमान यानी छात्रों का जो निरीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण किया जाता है वही हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। यानी फ्रीक्वेंसी मतलब होता है, तो अब कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी को क्या अलग अलग सारणी में ही रखना हमारा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी टेबुलेशन कहता है। यानी फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को अलग अलग सारणी में रखना ही हमारा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी सारणियन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बारंबारता सारणी हो गई। अब बात करते हैं हम लोग क्या, बारंबारता सारणी के प्रकार। अब आता है हमारा बारंबारता सारणी। अब इसके आते हैं टाइप, क्या आते हैं, टाइप, यानी बारंबारता सारणी बताएं, ये बारंबारता को अलग अलग सारणी में रखना ही बारंबारता सारणी कहलाता है। अब इसमें कह रहा है एक पहला आता है इसका खंडित बारंबारता सारणी, यानी जिसको खंडित किया जा सकता है, यानी क्या कहा जा सकता है, पहला खंडित, यानी बारंबारता, ठीक है, खंडित यानी जिसको खंडित किया जा सकता है, यानी जिसको क्या किया जा सकता है, खंडित। ठीक है, हमारा क्या होता है, खंडित बारंबारता सारणियन होता है। ठीक है, यानी बारंबारता सारणियन यानी खंडित होता है। जैसे कह दिए छात्रों की संख्या लिख दिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी टेबुलेशन। फ्रीक्वेंसी टेबुलेशन हम बता ही दिए हैं कि यानी फ्रीक्वेंसी को क्या अलग अलग टेबुलेशन में रखना ही हमारा फ्रीक्वेंसी टेबुलेशन कहलाता है, अर्थात बारंबारता को अलग अलग सारणी में रखना ही हमारा बारंबारता सारणी कहलाता है। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे प्रकार की, कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला फ्रीक्वेंसी कितने प्रकार का होता है, एक होता है साधारण, क्या होता है, साधारण फ्रीक्वेंसी टेबुलेशन। दूसरा होता है हमारा, ये साधारण हो गया, संचयी फ्रीक्वेंसी टेबुलेशन। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग साधारण की। साधारण फ्रीक्वेंसी टेबुलेशन, अभी ये हमारा कितने प्रकार का है, दो प्रकार का होता है। एक होता है पहला मान लो लिखे रहे खंडित, खंडित, खंडित का मतलब क्या होता है, मान लो किसी संख्या, कोई बच्चों की संख्या दे दी है, जैसे 2 4 6 8 10 2 6 ये 5, तो इसको अलग अलग सारणी में रख ले रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ रख ले 2 4 6 8 10 10 तक है ना, हाँ 10 तक। अब इसको रख ले, अब इसमें कर रहा है 2 कितने बार आया, 1 2 2 बार आया है, 4 कितने बार आया, 1 बार, 6 कितने बार आया, 2 बार, 5 कर रहा है, हाँ 5 भी है, 8 नहीं आया, इसको 5 ही बना देते हैं। 5 कितने बार आया, 1 बार, उसके बाद 10 कितने बार आया, 1 बार। ये क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रकार क्या होता है, खंडित होता है, क्या होता है, खंडित होता है। अब दूसरा हमारा क्या होता है, अखंडित। अखंडित को क्या कहते हैं, खंडित भागों में बना नहीं सकते हैं, यानी अलग अलग भागों में बता नहीं सकते, तो ये भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक्सक्लूसिव, दूसरा होता है इन एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मेथड और इन एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है कि हमारा जैसे संख्या, बच्चों की संख्या दे दी हुई है, जैसे 4 6 8 10 12 15 18
गया मान लो। तो अब इसके अलग अलग क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऐसे सारणी बनाएंगे। बना लिए, ये एक्सक्लेसिव बता रहे हैं। उसके बाद जैसे कह दिए 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, यानी क्या करें, 4 से 8 कितनी संख्या, 1 2, यानी 2, इसको भी लेंगे। 4 6 हो गया, उसके बाद है 4 6 है 2 बार आया है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, 6 कितने, यानी कि 8 से 12 के बीच में 1 2 3, यानी 3 आई है। फिर कह रहा है 12 और 16 के बीच में, 12 और 16 के बीच में कितने हैं, एक ही है, 13 नहीं है जी, 12। अब 16 से 20, 1 2 हो गया। अब इसके कहने का मतलब क्या होगा, ये कितने बार है, 2 बार, 3 बार, 1 बार, 2 बार, ठीक है। तो ऐसे ये खंडित भाग निकालते हैं, ठीक है। अब इन एक्सक्लेसिव का बात करते हैं। इनक्लेसिव मेथड, इनक्लेसिव मेथड भी इसी तरह होता है। संख्या दी गई होती है 4 6 8 12 4 9 6 5 10 20, ये हो गया। अब इसको भी बनाएंगे। अब इसमें देखो 4 से 8 दिया रहता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 से यहाँ 7 रहेगा, तो यहाँ क्या ऐसे लिख दिए, यदि नहीं यहाँ 4 से 8 लिख दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 9 से 12, फिर यहाँ 13 से, ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे हमारा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए ऐसे दे दिया हुआ है 13, और 17 से क्या हो जाएगा 20, यानी ये दे दिया, इस तरह से होता है हमारा। तो यानी 4 से 8 के बीच में संख्या 1 2 3 4 5, 5 आई है। अब 9 से 12 के बीच में संख्या कितनी आई है, 9 से देखो 4 से 1 2 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 6 संख्या है, ठीक है। अब कह रहा है 9 से 12 के बीच में संख्या है कितनी है, 9 से 12 के बीच में संख्या कितनी, 1 2, ये 10 है ना, 3। अब कह रहा है 13 से 16 के बीच में संख्या कितनी है, 13 से 16 के बीच में एक भी नहीं। अब कह रहा है 17 से 20 के बीच में 1 है। अब इसका 6 दिया, 1 2 3 4 हो गया। ऐसे क्या होगा, टैली मार्क्स में काट लेते हैं, जो कट गया ये हो गया, ठीक है। अब कह रहा है 3 हो गया, ऐसे हो गया, ये 0 है तो 1 भी नहीं है। फिर उसके बाद 17 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 17 से 20 में ये होता है एक्सक्लेसिव मेथड, और इन एक्सक्लेसिव मेथड होता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। ये हम बढ़ाए क्या, साधारण फ्रीक्वेंसी टेबुलेशन, यानी सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबुलेशन होता है। 2 प्रकार का होता है, खंडित होता है और अखंडित होता है। और खंडित 2 भाग का होता है, एक्सक्लेसिव इनक्लेसिव मेथड। एक्सक्लेसिव मेथड ऐसे निकलता है, इनक्लेसिव मेथड ऐसे होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंट है, देख लीजिए। अब फ्रीक्वेंसी टेबुलेशन का साधारण हो गया। अब पढ़ेंगे संचयी बारंबारता। क्या पढ़ेंगे, संचयी बारंबारता वर्गीकरण, नहीं सारणी, सॉरी सारणी। क्या पढ़ेंगे, संचयी बारंबारता सारणियन, ठीक है। अब इसको भी देखेंगे, संचयी बारंबारता, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबुलेशन, क्या कहते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, निकालते हैं। अब यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता का एक तरह से कह सकते हैं, जितनी बार संख्याएं आई होती हैं। अब इधर होता है संचयी बारंबारता, ठीक है। मान लीजिए संचयी बारंबारता होता है टेबुलेशन 4 से 8, 8 से 12 और 12 से 16, 16 से क्या होगा 20। ये हो गया हमारा वर्ग अंतराल हो गया। अब कह दिए कि अब संचय बारंबारता ये होता है, कितने बार आया, मान लो 4 से 8 संख्या ये आई है, 4 बार आया, 3 बार आया, 2 बार आया, ठीक है। अब इसमें संचयी बारंबारता क्या होता है, पहले का तो ये 7 हो जाएगा, यानी इनका और इनका योग हो जाता है दूसरे में, ठीक है। अब कह रहा है 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11,
और 11 हो गया, इसी तरह 11 होता है, ठीक है। 11 में क्या, उसके बाद 11 ये 3 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 11 3 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16। ये हमारा क्या है, संचयी बारंबारता, इसी को क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता कहते हैं, ठीक है। अभी ये भी दो प्रकार का होता है, से कम, इसको क्या कहते हैं, से कम। ये दूसरा क्या होता है, से अधिक। इसी तरह दिया रहेगा, यानी से कम मतलब कह देगा, जैसे वर्ग अंतराल लिखेगा, वर्ग अंतराल इसको पहचाने कैसे, कह देगा 4 से कम, यानी 4 से कम। और उसके बाद जब से अधिक कहेगा तो यहाँ भी लिखेगा क्या, वर्ग अंतराल में क्या लिखेगा, वर्ग अंतराल में 4 से अधिक, यानी जो 4 से अधिक बार आया है, ये 4 से कम बार आया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा संचयी बारंबारता सारणी, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा खत्म, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा खत्म। हाँ, एक चीज़ और होता है, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में डिफरेंट थोड़ा देख सकते हैं हम लोग, यानी क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में जो क्लासिफिकेशन होता है हमारा, ये क्या होता है, इसको वर्गीकरण सारणियन में नहीं रख सकते हैं, टेबुलेशन को क्या करेंगे, वर्गीकरण सारणियन में रख सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है वर्गीकरण क्या होता है, सांख्यिकी के ऊपर आधारित होता है, सांख्यिकीय विश्लेषण होता है, ये क्या होता है, ये आंकड़ों को प्रस्तुत करता है, ठीक है। अब टेबुलेशन, अब कह रहा है एक ये समानता असमानता क्या होता है, इसमें असमानता असमानता के आधार पर वर्गीकरण को बांटा जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, स्तंभ और पंक्तियों में बांटा जा सकता है, ठीक है। अब इसे अनुपात अनुपात और प्रतिशत आदि में नहीं लिख सकते, ये सब क्या होता है, क्लासिफिकेशन को अनुपात प्रतिशत में नहीं लिख सकते हैं, और इसे टेबुलेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है इसमें क्लासिफिकेशन को उपवर्ग वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। क्या किया जा सकता है, वर्ग और उपवर्ग में बांटा जा सकता है। उसके बाद टेबुलेशन को क्या जा सकता है, शीर्ष और उपशीर्ष में बांटा जा सकता है, किस में बांटा जा सकता है, शीर्ष और उपशीर्ष में बांटा जाता है, ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा